तो दोस्तों आज हम करेंगे इस तरह के सवाल। क्या है इस तरह के सवाल? हमेशा क्या होता है जब भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है एसएससी या किसी भी रिलेटेड, तो वहां पर इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, कंप्लीट द सीरीज। तो मैं आपको इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूं, जिससे आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे सवाल जब भी दिखे आपको अपने एग्जाम में, तो आपने सबसे पहले उसके नंबर काउंट कर लेने हैं कि एक्चुअली वो कितने नंबर दिए हुए हैं। जैसे मैं करता हूँ, मेरे साथ कीजिए। पहला स्टेप क्या होगा, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इन्हें डिवाइड करके कुछ अंकों में बांट दीजिए। जैसे 24 है तो आप 4 4 के फैक्टर बना लीजिए, 4 के 6 बैच बना लीजिए, या 6 के 4 बना लीजिए, या 3 3 के बना लीजिए। लेकिन आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर मैं 4 के बनाता हूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ऐसा कह रहा हूं मैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरे को आप हमेशा कोशिश कीजिए कि बड़ी टर्म का ही बनाइए, 5 या 6 तक का। 4 का भी अगर बनता है तो बना लीजिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 6 का बना रहा हूँ, जोड़े बना रहा हूँ, 6 6 के बैच बना रहा हूँ। तो कैसे करूंगा, ये देखिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ये तो अपने आप ही अलग हो गए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले अलग अलग इसको डिवाइड कर लिया 6 6 पार्ट्स में, क्योंकि 24 थे, मैंने 6 6 के 4 जोड़े बना लिए। आप 4 4 के बना लीजिए तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो मैंने 6 6 के बना लिए। क्यों बनाए 6 6 के, क्योंकि जब मैं 6 6 देखा तो मैंने देखा लास्ट में ई यहाँ पर भी आ रहा है, लास्ट में ई यहाँ पर भी आ रहा है, लास्ट में ई यहाँ पर भी आ रहा है, तो मेरे को ज्यादा इजी हो जाएगा करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए। अब जब जैसे ही आपने जोड़े बना लिए 6 6 के, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी, यहाँ ई है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर यहाँ ई है, यहाँ ई है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसे पक्के तौर पे कि यहाँ ई होना चाहिए, बताइए। यहाँ मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ, यहाँ भी ई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एफ है साथ में, और इसके साथ में भी एफ ई है। इसका मतलब यहाँ भी क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, तभी तो एफ ई एफ ई एफ ई यहाँ बनेगा। और यहाँ भी एफ ई होना चाहिए फिर तो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हमने देखा ई एफ ई, ई इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, यहाँ भी ई होना चाहिए। तो क्या होगा, ई एफ ई ई एफ ई ई एफ ई, मतलब तीनों नंबर तो मैच कर गए, ठीक है। अब देखते हैं कि उससे पहले सी से पहले क्या होना चाहिए। सी से पहले तो यहाँ सी गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी से पहले यहाँ सी। हमने अब देखना है, कंप्लीट करने की कोशिश करना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें गिवन होगा ही। सी से पहले सी है, सी से पहले सी है, तो यहाँ भी सी से पहले क्या होगा। अब देखना है कि सी से पहले यहाँ लगाऊं या सी के इधर, तो ई के पहले सी है ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सी, ठीक है। तो सी सी 2 बार है, सी सी 2 बार है, सी सी 2 बार है, और सी सी यहाँ पर भी 2 बार कर दीजिए, ठीक है। अब एक रह गया ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक रह गया, यहाँ भी ब्लैंक रह गया, और यहाँ भी ब्लैंक रह, 2 ब्लैंक रह गए। तो क्या है, डी सी सी, तो यहाँ पे ऑफकोर्स डी आना चाहिए, तो यहाँ पर भी आएगा डी, यहाँ पर भी आएगा डी। तो देखिए गाइस, बड़ी इजी तरीके से ये सॉल्व हो गया। क्या बना, डी सी सी ई एफ ई, डी सी सी ई एफ ई, डी सी सी ई एफ ई, डी सी सी ई एफ ई। तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप इसे बस काउंटिंग कीजिए। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, काउंटिंग कीजिए, काउंट द टर्म्स जितनी भी मिली। फिर क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए इनको, डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। इसको क्या कीजिए, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए, बैच बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, अलग बनाने के बाद उसके बाद देखिए कि कहीं आपका कहीं ना कुछ तो आंसर निकल ही जाएगा आराम से। एक आपने देख लिया कॉमन, तो उसके बाद आप सारे कॉमन निकालते चले जाओगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।